आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को बिलाखिर बड़ा धचका लगा है और वो कोशिशें बिलाखिर कामयाब हो गई हैं जिनका मकसद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनक को कम करना था और उसकी वजह मेज़बान पाकिस्तान रहा है। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों को समझा लो। देखो, मैं मानता हूं कि यहाँ पर पाकिस्तान एक नंबर का बेरोजगार है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग भी साला हमारी बेरोजगारी पे हंसोगे और हमको यहाँ पर झुटलाओगे और धुतकारोगे, और यही कुछ हो रहा है। और अब ये इस बात का फाइनली इनकार हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैप्टन्स की फोटोशूट होता है, वो पाकिस्तान में नहीं होगा। वो होगा ही नहीं, मतलब वो कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतने साल बाद एक चीज होस्ट हो रही है और उसके होस्टिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। घंटा बज गया जी, देखो एक ना एक दिन बजना ही था। और देखो, मैं आपको कितने टाइम से बता रहा हूं कि ये घंटे स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात ही नहीं। इन्होंने अपने से बड़ी छलांग मार ली हुई है। छलांग मारते मारते इनकी शलवार फट गई है अंदर से, और अब फटी नहीं है, अब आईसीसी ने वैसे पकड़ के फाड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने इनकार कर दिया कि हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी होगी ना, उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे, और ना ही हम जो है वो कैप्टन्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसका हिस्सा बन पाएंगे, और ना ही हम जो है वो किसी फोटो शूट का हिस्सा बन पाएंगे। जिसको देखते हुए जो है वो आईसीसी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी है ना, उसे जो है वो कैंसिल कर दिया है। सारी दुनिया ने पकड़ के पीसीबी को डंडा दिया है कि स्टेडियम्स कंप्लीट करो, स्टेडियम्स कंप्लीट करो, काम तो आड़ा रह गया है, सेफ्टी रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, फलाना रिस्क, टिमकाना रिस्क। आईसीसी को कोई नहीं पूछ रहा। मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें ना कोई ओपनिंग सेरेमनी है, ना इसमें कैप्टन्स का कोई फोटो शूट होगा, ना ही कैप्टन्स का प्री टूर्नामेंट वो जो एक प्रेसर होता है आईसीसी के मेजर टूर्नामेंट से पहले, रीत रिवायत वो भी इसमें टूट गई। और ना रोहित शर्मा कराची आ रहे हैं या लाहौर आ रहे हैं इसी प्रेसर शैसर फोटो शूट वूट के लिए। सब डन एंड डस्टेड है, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा मुझे ये वीडियो बनाते हुए। दो तीन बातें चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड अच्छा फील नहीं हो रहा। नंबर वन, जो कैप्टन्स डे तमाम कप्तानों का किसी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले इकट्ठे होना, तस्वीर खिंचाना, मीडिया से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, एक हाइप बनती है। लेकिन अब कैप्टन्स डे को कैंसिल कर दिया गया आईसीसी की तरफ से। इंडिया की वजह से हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित शर्मा नहीं आएंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो रोहित शर्मा के ना आने के ऊपर तो फिर अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ना। तो अगर सभी लोग आते तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये फिर इसी वजह से, या फिर ये होता कि जी सभी कप्तान जो है वो दुबई जाते तो दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, वहां पे हो सकती थी। पर फाइनली रोहित शर्मा नहीं आ रहे पाकिस्तान। अरे नहीं आ रहे रोहित शर्मा पाकिस्तान। और नॉट जस्ट रोहित शर्मा, उसके लिए जब ये पर्टिकुलरली कैप्टन्स मीट की बात हो रही है, तो कैप्टन्स मीट जैसी कोई चीज नहीं हो रही है इस वक्त। और जो ओपनिंग सेरेमनी विच इज प्लान्ड ऑन द 16th of February यहाँ लाहौर में होगी, हुजूरी बाग में, वहां भी आपको सारी टीम्स नहीं दिख रही होंगी। जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, तमाम कैप्टन्स इकट्ठे होते हैं, ट्रॉफी को रखा जाता है, फोटोशूट होता है, फिर तमाम कैप्टन्स बैठकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो उस आईसीसी इवेंट का एक बड़ा या कर्टन रेजर इवेंट आप उसको कह सकते हैं, ओपनिंग इवेंट भी कह सकते हैं, कर्टन रेजर इवेंट भी कह सकते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि आप एक चीज को हाइप देना चाह रहे होते हैं, एक बताना चाह रहे होते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि हमारा ये बड़ा मेगा शो जो है वो शुरू होने को है। और सब टीमें अपने अपना प्लान बताती हैं कि हम इस तैयारी के साथ आए हैं, और अपना अपना जो अज़्म होता है वो बताते हैं। बट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये सब नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनकाद का वक्त करीब आया था, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा मसले खड़े हो गए थे कि इवेंट गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार रहा, और बाद में जैसे कैसे करके इवेंट का शेड्यूल बिलाखिर जारी हुआ, तो उसके बाद भी मसाइल ख़त्म नहीं हुए। अब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी करने के हवाले से हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। घर के कपड़े बेचकर, बर्तन बेचकर, आटा जो है वो बेचकर हम लोग जो है अपने इस ओपनिंग सेरेमनी को कराने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, तमाम कप्तान आ जाए, तस्वीरें हो जाए, हम यहाँ पर बैठकर इंडिया को जलाएंगे कि भैया देखो हमने तो वो क्या कहते हैं
चैलेंज जीत लिया हमने, वो चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी भी करा ली। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और उसका कोई सर पैर अभी तक नजर नहीं आ रहा। इतना सारा उसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट है, इतनी ज्यादा बहस है कि जब से ये बात शुरू हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक आ रही है, तब से आप लोग देख रहे होंगे कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आएगी जिसकी वजह से आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है दुनिया में। शलवार की बात कर रहा हूँ, शलवार तो फटी है, अब जो जो चीजें और फटी हैं वो मुझे नहीं पता, वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से मूव होने जा रही है। क्यों मूव होने जा रही है उन तो सानू सबनू पता लग जाना चाहिए क्यों मूव होने जा रही है। भाई साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी रोला ही रोला, आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में जब भी कोई इवेंट होता है ना, वहां पर रोला ही होता है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से 3 ममालिक इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। इन 3 ममालिक ने मिलकर प्लान तैयार किया कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को किसी तरह सबोताज किया जाए। पहली चीज तो मैं जो पाकिस्तान का मीडिया है उसको ये बता दूं, अब ग्रोसरी वालों, ओपनिंग सेरेमनी और इनॉग्रेशनल इवेंट में डिफरेंस होता है। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि ओपनिंग सेरेमनी एक डिफरेंट चीज है, इनॉग्रेशनल इवेंट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हर जगह तुम लिख रही हो ओपनिंग सेरेमनी होगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी, नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी। 4 बंदे खड़े होकर फीता काटेंगे और शुरू हो जाएंगे भाईजान। आउटफील्ड इतनी घटिया थी कि बॉल ट्रेवल नहीं करता था, कहीं पे उछाल ज्यादा था, कहीं पे कम। वीआईपी आम लोगों की सीटें और कमेंटेटर के लिए एक ही वॉशरूम। कितनी दफा मैं बता चुका हूं कि रिकी पॉन्टिंग भी आम लोगों के साथ लाइन में लगा हुआ था सुसु करने के लिए। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। अब आईसीसी कह रहे जी वो श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया 19 को आएगा, इंग्लैंड 18 को आएगा, तो लो ये कैंसिल, ये नहीं हो सकता। इंडिया भी दुबई में है, ये कैसे बात भाई? मतलब भाई आप ऑस्ट्रेलिया को पहले बुलाओ ना। ये पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है तो क्या मतलब कि आप हल्के में ले लोगे? पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलों का शिकार है, क्योंकि आप खुद सोचिए जहां पर हमारे को वैसे ही हालात बड़े तंग हैं, हम कपड़े बेचकर चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज हुए पड़े हैं। दुनिया जानती है कि ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं तो भी घाटे में, नहीं कराते तो भी घाटे में। लेकिन वो थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स की खातिर हमने बोला चलो ठीक है यार, बर्तन बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा के रहेंगे। कभी किसी ने ये सोचा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज ने कितना डिग्रेड करने की कोशिश की है? उन्होंने हमें क्या अहमियत दी है? आप ये तो कह देते हैं ना कि आपके एशियन कंट्रीज आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। व्हाट अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज? उनके बारे में कौन बात करेगा? अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स एग्री नहीं आने के लिए, दोनों ने कह दिया भाई हमें नहीं आना। तो अब फाइनली डिसीजन ये हुआ है कि जब इतने सारे कंट्रीज ये कह रहे हैं, मेन कंट्रीज ये कह रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे जो हैं, जिनमें से सेना में 2 कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं आना, तो फिर तो ठीक है, फिर आप कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। और आज जो इतलात थी, जो कि भारतीय मीडिया ने बताया, पाकिस्तान के जियो न्यूज़ ने बताया, वहाँ के सीनियर साफ़ी ने यह खबर दी थी कि कोई इफ्तिताई तकरीब नहीं होगी, और हमें भी ये इतला मिली थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए इस हवाले से बिल्कुल खामोश थे। इनको पहले दिन से पता था कि स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं हो सकते, और इन्होंने फिर भी वो छलांग लगाई, और छलांग लगाते लगाते इनकी शलवार फट गई। अब पहले इन्होंने बोला कि जी 20 डेडलाइन है, फिर 25 डेडलाइन, लेकिन जो 30 की डेडलाइन थी वो डेडलाइन थी लास्ट डेडलाइन। उसके ऊपर मैंने आपको बोला था कि 1 घंटा भी नहीं जाना। अब पीसीबी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। पहले जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम नहीं आ रही है, वो रोला मचा रहा पूरा साल जो है वो वही जो है वो ड्रामेबाजी चलती रही, और हुआ वही जो हमें पहले पता था। हमने पहले दिन बोल दिया था कि आखिर में होना यही है कि पीसीबी हमेशा की तरह डील करके या झुक जाएगा, और जो है वो बात जो है वो इंडिया की चलेगी और बीसीसीआई की चलेगी, और आखिर में वही हुआ। और ओपनिंग सेरेमनी हो भी नहीं सकती, बहुत टाइट स्केड्यूल चल रहा है ना। इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, ठीक हो गया, और उसके वो जिसे कहते हैं मैचेस, आप समझो कि एंड पर ही चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़ा सा पहले ही ओडीआई सीरीज वगैरह खत्म होगी,
ऑस्ट्रेलिया बिजी है श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज में, फिर आगे ओडीआई सीरीज खेलनी है। आपको पता है पाकिस्तान लैंड इंग्लैंड करेगी 18 तारीख को, 19 तारीख को ऑस्ट्रेलिया ने लैंड करना है। जब बाकायदा तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो जाएगा उस दिन ऑस्ट्रेलिया आकर लैंड करेगी। तो फिर कहां से आई ओपनिंग सेरेमनी, कहां से आई फोटो शूट कैप्टन्स के, कहां से आए कैप्टन्स के प्रेशर? नहीं हो सकते ना। अब इनकी टेंशन है कि यार अब हम क्या ढूंढें जिससे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना है। यार बस कर दो यार, मतलब इतने नेगेटिव हो गए हैं हम लोग, आए दिन हम पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं कि हमने कैसे पाकिस्तान को नीचे दिखाना है। लेकिन वहां पे पाकिस्तान नहीं मानेगा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होस्ट का हक है, वो आप हमें दें, क्यों आप लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा यार इसको खत्म करें, लेट्स मूव टू चैंपियंस ट्रॉफी। यार इन निटी-ग्रिटीज में पढ़ने से बेहतर है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ मूव कराएं, अपना रुख करें। ये कि इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत बड़ा झटका मारा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओपनिंग सेरेमनी के लिए बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहा है और ओपनिंग सेरेमनी कह रहे हैं कि होगी या नहीं होगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पिछले एक महीने में। पिछले किसी ने नोट किया कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने पिछले एक महीने में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पिछले एक महीने में सिर्फ और सिर्फ ये यूट्यूबर्स जा रहे थे बार बार स्टेडियम्स में और वो बता रहे थे कि जी बन गया जी, ये हो गया, और ये सब जा नहीं थे, ये समझ लो पीआर थे। इनको बोला जाता कि जाओ और तारीफ करो और दिखाओ, भगाओ जाओ। यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजे बैन किए हुए हैं कि कुछ पाकिस्तानी यहां से जाके वहां भीख मांगते हैं, तो चले इनके वीजे हम बैन कर देते हैं, ठीक है। और जो है वो अब पाकिस्तानी फैंस यहां से जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देख सकेंगे, यानी कि पाकिस्तान के अपने मैचेस भी जो वहां पर होंगे ना वो नहीं देख सकेंगे। और यही सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने की है, जो कि दौरा श्रीलंका में मौजूद हैं, लेकिन टूर ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने 4 दिन आराम करने का फैसला किया और वो पाकिस्तान उसी दिन आएंगे जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच खेला जा रहा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। तो इन 3 ममालिक ने एक प्लान तैयार किया, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका था कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं जाएंगे और जो मीट दी प्रेस होती है कैप्टन्स की उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे। तो उसके बाद इंग्लैंड ने भी यही फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही फैसला किया है। इंग्लैंड ने क्या किया कि उनकी सीरीज चल रही है इस टाइम पे इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ उनकी सीरीज आई थिंक 12 तारीख को खत्म हो जाएगी। 12 तारीख को या 11 तारीख को उनका फाइनल मैच है जो कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहां पर इंग्लैंड ने बोला कि हमारे प्लेयर 7 दिन इंडिया के अंदर ही रेस्ट करेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर 7 दिन इंडिया के अंदर रेस्ट करेंगे और वो चैंपियंस ट्रॉफी के दिन ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। और सेम चीज ऑस्ट्रेलिया ने की है। और इसकी वजह ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस हैं वो लेट पाकिस्तान पहुंचेंगे, ये आपको एक बनी बनाई स्टोरी सुनाई जा रही है। हकीकत ये है कि उनको भी आईसीसी ने कह दिया है कि नहीं जरूरत है जाने की। और आपको मालूम है जो बीसीसीआई जब कहता है वो होता है, सीधी बात है। ये सारी टीमें बीसीसीआई के अंडर है, बेशक इनके अपने अपने बोर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, लेकिन अंडर ये बीसीसीआई के ही आते हैं।